नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में तुलसीदास के पद मंदोदरी की रावण को सीख के उन पदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब आगे जो पद है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, सांझ जानी दस्कंदर बहुन गयूं बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कंत समूजी मन तजहु कुमति ही, सोहे न समरे तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेखा खिंचाई, सोहु नहीं नागेहु असी मनुसाई। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नांगी तव लंका, आयु कपि केहरी असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अचत ही मारा। जारी सकल पुर किनेसी छारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनी मारहूं, मोर कहा कछु हृदय विचारहूं। पति रघुपति ही नरपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कंद नहीं माने हैं नीचा। तासु कहा नहीं माने हैं नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला। रहे तुम्ही बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जानकी ब्याई। तब संग्राम जितेऊ किरे ताही। फिर यहाँ पर मंदोदरी रावण से क्या कहती है, तो एक बार शब्दार्थों के अर्थ देखिए। सांझ, सांझ यानी संध्या, सांझ संध्या। जानी जानकर, जानी जानकर। दस्कंदर रावण, दस्कंदर रावण। वामन गए बिलखाई, बिलखते हुए, बिलखाई बिलखते हुए। मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समुझाई। फिर मंदोदरी ने रावण को बहुत अधिक समझाते हुए कहा, कंत कि हे स्वामी, समझी समझो। मन तजहु त्याग दो, कुमति बुरे विचार। सोहे शोभा, सोहे शोभा। समरे युद्ध, तुम ही तुम्हारे रघुपति श्री राम। रामानुज लक्ष्मण, रामानुज लक्ष्मण। लघु छोटी, रेखा खचाई खींची। सोऊ नहीं उसे भी नहीं, नांगेहू असी, नागेहू यानी लांग पाए। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, हे प्रिय तुम आप प्रभु श्री राम को कैसे जीत युद्ध, संग्राम यानी युद्ध में कैसे जीत सकते हो, युद्ध में कैसे जीत सकते हो। जाके दूत यानी कि हनुमान, कई कामा अनेक ऐसे कार्य किए। कौतुके यानी खेल खेल में, कौतुके खेल खेल में। सिंधु समुद्र, सिंधु समुद्र। नागी लांग करे, नागी लांग करे। तव लंका लंका आगे। आयु कपि केहरी असंका, कपि फिर हनुमान। असंका किसके समान, सिंह के समान। किसके समान, सिंह के समान। वानरों में सिंह के समान। बिना संकोच के लंका आ पहुंचा। रखवारे हति विपिन उजारा। विपिन यानी आपके वन में जो भी रखवारे यानी रखवाले थे उनका सबका नाश कर दिया। देखते देखते ही देखते तो ही अपने आपके पुत्र अक्षते अक्षय कुमार क्या कर दिया, वध कर दिया। जारी सकल पुर किनेसी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनी मारू, मोर कहा कछु हृदय विचारू। जारी सकल पुर किनेसी छारा,
रहा गर्व बल्लभ तुम्हारा, यानी कि उस समय तुम्हारा बल गर्व ये कहाँ चला गया था। अब पति मृषा, अब व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं। मोर कहा कछु हृदय विचारू, अतः मेरी कही हुई बात को आप अपने हृदय में विचार करो। हे पति रघुपति प्रभु श्री राम, नरपति जानी मानू, नरपति उसे कोई साधारण राजा मत समझो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानू, हे स्वामी ये संसार है, ये संसार जग यानी संसार पूरा जानता है उनके बल और पराक्रम के बारे में, और उनके बल और पराक्रम के बारे में जान मारीचा, मारीच भी जानता था। तासु कहा नहीं माने वो नीचा, लेकिन आपने उनकी कही हुई बात को बिल्कुल भी नहीं माना। जनक, राजा जनक की सभा में अगणित भूपाला, अनेक राजा लोग थे, रहे तुम ही बल अतुल विशाला, और उन राजाओं में तुम भी अत्यधिक बलशाली वहां पर क्या थे, विराजमान थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, यानी कि धनुष को, शिव धनुष को तोड़कर, शिव धनुष तोड़कर, शिव धनुष तोड़कर जानकी यानी माता सीता से बिहाई यानी विवाह किया। किसने, प्रभु श्री राम ने। तब संग्राम जीते हो किनताई, तब आपने उस युद्ध में उस समय माता सीता को क्यों नहीं जीता, तब भी आप माता सीता से विवाह कर सकते थे। ये पद्यांश है, तो देखो अब इसको ध्यान से। सांझ जानी दसकंदर भवन गयूं बिलखाई, मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समुझाई। कि सांझ जानी, संध्या के समय को जानकर, दसकंदर रावण भवन गयूं बिलखाई, बिलखते हुए अपने भवन में चले गए। मंदोदरी रावणी, मंदोदरी ने देखा कि रावणी बहुरी का समझाई, फिर मंदोदरी ने रावण को बहुत अधिक समझाते हुए कहा, कंत हे स्वामी समुझी समझो, मन तजहु कोमति ही, आप अपने मन से बुरे विचार त्याग दो। सोहे न समर तुम्ही रघुपति, तुम्हारे और राम के मध्य युद्ध शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेखा खचाई, लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी। सोऊ नहीं लांगेऊ असी मनुसाई, सोऊ नहीं लांगेऊ तब उसे आप नहीं लांग पाए। असी मनुसाई, उस समय तुम्हारा पुरुष कहाँ चला गया था। हे प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, मैं मानती हूँ कि तुमने अनेक युद्ध में अनेक युद्ध जीते हैं। जाके दूत प्रिय तुम जाही जितब संग्रामा, हे प्रिय अतः तुम युद्ध के अंदर प्रभु श्री राम से कैसे जीत सकते हो। जाके दूत के रिय कामा, जिनके दूत हनुमान ने अनेक ऐसे कार्य किए जो प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य है। कौतुक उन्होंने खेल ही खेल में, सिंधु नांगी तव लंका, विशाल समुद्र को लांग कर लंका आ पहुंचा। आयु कपि केहरी असंका, और वह हनुमान कपि वानरों में सिंह के समान बिना किसी शंका के इस लंका में आ पहुंचा। रखवारे हति विपिन उजारा, और आपके वन के जितने भी रखवाले थे उन रखवालों को मृत्यु के घाट उतार दिया। देखत तो ही अचते ही मारा, देखते ही देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार का उसने क्या कर दिया, वध कर दिया। जारी सकल ये सब जानकर पुर किनेसी छारा, कहारा बल गर्भ तुम्हारा। ये सब जानकर आपका जो बल गर्व था, जो घमंड था, उस समय कहाँ चला गया। अब पति मरसा गाल धनी मारू, अतः हे पति देव, हे स्वामी, अब व्यर्थ में गाल बजाने से अर्थात बड़ी बड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। मोर कहा कछु हृदय विचारू, अतः मेरी कही हुई बात का विचार करो और उसे अपने हृदय में धारण करो। पति रघुपति नरपति जनी मानू, आप प्रभु श्री राम को कोई साधारण राजा मत मानो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानू, पूरा संसार है हे स्वामी उनके बल और पराक्रम के बारे में जानता है, अतः आप भी उनके बल पराक्रम के बारे में समझो। बाण प्रताप जान मारीचा, उनके बल पराक्रम के बारे में उस
मारीच भी उनके पराक्रम को जानता था, लेकिन तासु कहा नहीं मान्यो हूं नीचा। लेकिन हे स्वामी, आपने उनकी कही हुई बात को बिल्कुल भी नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, और राजा जनक की सभा में अनेक राजा लोग थे, रहे तुम्ही बल अतुल विशाला, और वहां पर तुम भी जो अपने आप को अत्यधिक बलशाली मानते हो, आप भी वहां पर विराजमान थे। भंजी धनुष जानकी वाही, तब भगवान शिव के धनुष को तोड़कर प्रभु श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। तब उस समय उस शिव धनुष को तोड़कर आपने उस समय प्रभु श्री राम से युद्ध में क्यों नहीं जीता? अर्थात उस समय ही आप उस शिव के धनुष को तोड़कर प्रभु श्री राम के जो मन में जो भाव था उसको तोड़ सकते थे और माता सीता से विवाह कर सकते थे। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन करते हुए क्या कहा गया है? सांझ जानी दस्कंदर भवन गयों बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझी मन तजहू कोमति ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेखा खचाई, सोहू नहीं नागेहू असी मनुसाई। प्रिय तुम्हें ताही जितप संग्रामा, जाके दूत के रह कामा। कौतुक सिंधु नांगी तव लंका, आयु कपि केहरी असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अचत ही मारा। जारी सकल पुर किनेसी छारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मानहूं, मोर कहा कछु हृदय विचारहूं। पति रघुपति नरपति जनि मानहूं, अंग जगन्नाथ अतुल बल जानहूं। वान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं माने हैं नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। वंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितेहु किन ताही। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि सांझ जानी दस्कंदर भवन गयो बिलखाई, संध्या के समय को जानकर रावण बिलखते हुए अपने भवन में चले गए। मंदोदरी रावणी बहुरी का समझाई, फिर महल में जाने के बाद में रावण को मंदोदरी फिर समझाते हुए कहती है, हे स्वामी समझो, अपने मन में बुरे विचार त्याग दो। तुम्हारे और राम के मध्य युद्ध कभी शोभा नहीं देता, क्योंकि लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी, तब उसे नहीं लांग पाए थे। उस समय तुम्हारा पुरुष पराक्रम कहाँ चला गया था? हे प्रिय, तुम ऐसे बलशाली भाई के होने पर या ऐसे बलशाली प्रभु श्री राम के होने पर आप उन्हें युद्ध में भला कैसे जीत सकते हो? और देखो, उनके दूत हनुमान ने अनेक ऐसे कार्य किए। उन्होंने खेली खेल में विशाल समुद्र को लांघकर वो लंका आ पहुंचे। और तब जो हनुमान है वो वानरों में सिंह के सम्मान लग रहा था, बिना किसी शंका के साथ में। और जब वो यहाँ पर लंका आए और जैसे ही आपकी वाटिका वन में गए, तो जितने भी वन के रखवाले थे वो सारे के सारे मृत्यु के घाट चले गए। देखते ही देखते उन्होंने आपके पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का क्या कर दिया? वध कर दिया। अतः हे स्वामी, आप प्रभु श्री राम के पराक्रम को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुम्हारा गर्व बल था उस समय कहाँ चला गया था? अब व्यर्थ की बातें करने से कोई लाभ नहीं। अतः मेरी कही हुई बात को आप अपने हृदय में धारण करो और विचार करो। हे पति, हे श्री राम, हे पति, हे स्वामी श्री राम नरपति जनी मानो, आप प्रभु श्री राम को कोई साधारण राजा मत समझो। अरे अग जगन्नाथ अतुल बल जानो, ये पूरा संसार उनके बल और पराक्रम के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मारीच है वो उनके बाणों के प्रताप को जानता था, लेकिन आपने उनकी बात को नहीं माना और मारीच को मौत की घाट उतार दिया। और जनक सभा अगणित भूपाला, जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस समय राजा जनक की सभा में अनेक राजा लोग उपस्थित थे और तुम भी वहां पर विराजमान थे। जब भंजी धनुष जानकी ब्याही, भगवान प्रभु श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया, उस समय आपने प्रभु श्री राम से युद्ध करके सीता को क्यों नहीं जीता? अर्थात आपने उस समय शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह क्यों नहीं किया? अतः हे स्वामी, अब व्यर्थ में व्यर्थ की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। अब इसके बाद में मंदोदरी रावण से क्या कहती है, जो भी बात
आगे के पदों में हमें बताई गई है उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।